हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर रवि परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ समय के लिए कि परमेश्वर ने समय दिया कि मैं परमेश्वर का वचन आपके बीच में रख सकूं और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बातें कर सके। आमीन। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे बातें करेगा? अगर आप विश्वास करते हैं तो खुदावन सच में आपसे बातें करेगा। और वो वचन हम पढ़ेंगे मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय उसका हम 10 वचन से पढ़ेंगे। जैसा इसमें लिखा है कि सारा दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु बनी रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन में बात कर रहा है कि सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु बनी रहे, कि मेरे भवन की ज़रूरतें जो हैं वो पूरी की जाएं। इसलिए तुम क्या करो, अपने दसवांश को मेरे भंडार में ले आओ। तो परमेश्वर हमें क्या कह रहा है कि जो भी हम कमाते हैं, जो भी हमें मिलता है, उसका हमें क्या करना है, दसवांश मतलब उसका 10%, उसका 10% हमें परमेश्वर के राज्य में बोना है। यही बात यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि जैसा आप पढ़ भी सकते हैं और आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि इसमें लिखा है साफ कि सारे दसवांश क्या करो, भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु बनी रहे, कि मेरे भवन की ज़रूरतें जो है वो पूरी की जाए। और जब आप ऐसा कर रहे हो तो परमेश्वर आपको एक वायदा यहाँ पे दे रहा है। कहता है और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। कहता है कि जब तुम मेरे भवन में अपने बीजों को बोओगे, अपने दान को बोओगे, अपने दसवांश को बोओगे, तो ऐसा करके तुम कहता है मुझे परखो कि मैं अपरंपार की आशीष की वर्षा तुम्हारे लिए करता हूँ कि नहीं। अपरंपार की आशीष की वर्षा, तो एक वायदा परमेश्वर दे रहा है कि जब तुम मेरे भवन में दसवांश लेकर आओगे, भेंटों को लेकर आओगे और ऐसा करोगे, तो फिर परमेश्वर एक वायदा दे रहा है कि ऐसा करके मुझे परख लो कि मैं अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। और कहता है आगे 11 में भी ऐसा लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को, कि जो हमारे पैसे को, हमारे फाइनेंस को, हमारे पैसे को जो खाती हैं बीमारियां, रोग, वो चीज़ों को परमेश्वर कहता है मैं नाश करूँगा। कि जो भी तुम्हारे फाइनेंस को ख़त्म करे, जो भी तुम्हारे पैसे को, तुम्हारे धन को, जो भी कहते हैं खराब करे, नाश करे, तुम अपने जो पैसा है उसको खा नहीं पा रहे, उसको फलता हुआ नहीं देख पा रहे हो। कहता है जो उनको नाश करता है, जो उसको फलने नहीं देता, उसको मैं नाश करूँगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है वचन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और इस वचन के द्वारा खुदावन आपसे बातें कर रहा होगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है और जीवित है और अपने वचन के द्वारा खुदावन हमसे बातें करता है। क्योंकि खुदावन ने जब भी हमारी लाइफ में काम करना है, जब भी हमारी लाइफ को चेंज करना है, या उसमें उन्नति को लेकर आना है, या ब्लेसिंग को लेकर आना है, या अपनी इच्छा को प्रकट करना है, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ये प्रकट करता है। और ये वचन आप लोगों से बातें करोगा, ये मेरा विश्वास है। क्या कह रहा है परमेश्वर, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को नाश ना करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेगी। मतलब तुम अपने फाइनेंस को, जब तुम आएगा तुम्हारे घर में, तुम्हारी तनख्वाह, तुम्हारी इनकम, तुम्हारा पैसा जब तुम्हारे पास आएगा, तुम उसको तो खाओगे भी और उसको फल तो अभी देखोगे। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मैं दाख लताओं के फलों को, तुम्हारी जो दाख लता उनके फलों को मैं कच्चे गिरने नहीं दूंगा। मतलब तुम उसको ब्लेसिंग को जो तुम्हें परमेश्वर दे रहे हैं, उस ब्लेसिंग को तुम फलते हुए, बढ़ते हुए देखोगे। और ऐसा करके परमेश्वर कह रहा है तब सारी जातियों के लोग तुमको धन्य कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और मेरा विश्वास है मेरे प्रियो कि ये वचन आप लोगों से बातें किया होगा और ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको जो मैसेज देना, तो मैसेज परमेश्वर ने भेज दिया होगा। कि परमेश्वर जो कह रहे हैं कि दसवांश को
भंडार में लेके आओ। ये परमेश्वर अपने लिए नहीं मांग रहे, ये हमें एक सिक्योरिटी, एक सुरक्षा परमेश्वर दे रहा है। एक सुरक्षा की बात परमेश्वर यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे हम अगर देखें संसारिक दुनिया में, हम देखें टैक्स गवर्नमेंट जब लेती है, तो टैक्स गवर्नमेंट क्यों ले रही है? उनको लूट नहीं रही, उनके पैसे को नहीं, उनके पैसे की सुरक्षा के लिए परमेश्वर गवर्नमेंट उनके ऊपर टैक्स लगाती है कि टैक्स भर कर तुम उस अपने पैसे को जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। ऐसे ही परमेश्वर जब हमसे दसवांश ले रहे हैं, तो हमें से ले नहीं रहा, हमारी जो पैसा है उसको सिक्योर कर रहे हैं, उसको सुरक्षित कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने बीजों को परमेश्वर के भवन में बोना है और अपनी आशीषों को लेना है खुदावन से, कि खुदावन हमारी लाइफ में काम कर सके। हालेलुया। ये वचन आप लोगों के जीवन में काम किया होगा, ये मेरा विश्वास है। और आप कमेंट जरूर करना, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वचन कैसा लगा, क्योंकि मैंने बिना कैमरे के मतलब स्क्रीन पे लिया है इस मैसेज का। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मैं इसको वीडियो में भी लेके आऊँगा और भी अच्छे से लेके आऊँगा। तो आप कमेंट जरूर करना, और अगर आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, और बेल आइकन दबाना, और आगे शेयर भी करना किसी को, जो भी आपका रिलेटिव हो उसको शेयर करना, जो परमेश्वर में हो उसको शेयर जरूर करना, कि ताकि वो भी आशीष पाए इस वचन के द्वारा। सभी को जय मसीह।